किसी कवि ने भी कहा है कि आंख मिलने से मीत जन्म लेता है, आंख मिलने से मीत जन्म लेता है, दिले तन्हाई में संगीत जन्म लेता है। जब कफन होती हैं करवटें हजार रातों की, तब कहीं जाकर एक गीत जन्म लेता है। लूर डांस हमारा फर्स्ट आया है हमारे कॉलेज का, वो कल था ये प्रतिभा जो है। और ये पुरानी एक विधा है हरियाणवी परंपरा की, हरियाणवी कल्चर की, जो लुप्त होती जा रही थी। तो कुछ ही समय से यूनिवर्सिटी ने ये शुरू किया है कि हम इस पुरानी जो लुप्त विधा को जो है दोबारा से शुरू किया जाए, ताकि बच्चों को और जो हरियाणा के लोग हैं उन्हें पता चले कि ये एक विधा जो पुराने समय में होती थी, कि जो लेडीज़ महिलाएँ होती थी वो गीत गाया करती थी, नाचती थी, गाती थी, और बड़ी सिंप्लिसिटी के साथ, बहुत ही मतलब सादगी के साथ ये होता था। और कुछ एक ही सिर्फ जो है गाने जो है प्रचलित है, इसमें 5-6 गाने हैं पुराने से, मेरी हिंदी सर पे जब भी चले। तो ये वाली जो चीज़ें हैं वो दोबारा से जागृत करने के लिए जो है इस विधा को कराया गया। पानीपत को पहली बार मौका मिला यूथ फेस्टिवल का, जिस तरह का यहाँ इंटर जोनल करने के लिए आर्य कॉलेज को पहली बार है, वरना जोनल यूथ फेस्टिवल तो बहुत बार हो चुके हैं। एसटी कॉलेज में भी हुआ है, आर्य कॉलेज में भी हुआ है। पिछले साल इंटर जोनल जो है वो आईबी कॉलेज में था, तो पहली बार तो आर्य कॉलेज को मिला है, ये है। हाँ जी, क्या कहना चाहेंगे युवा को जो इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जिस तरह का प्रोग्राम चल रहा है? हाँ, बच्चों में बहुत ज़्यादा उत्साह है, देखने को मिल रहा है, क्योंकि 2 महीने से जो है जो इतनी सारा प्रैक्टिसेस चल रही हैं, बच्चे इतनी जो है रिहर्सल्स कर रहे हैं अपने आप को, जो है आज के दिन आखिरी जो दिन है स्टेज पे जो है अपनी प्रतिभा को दिखाने के लिए इतनी मेहनत मशक्क़त, डायरेक्टर्स लगे हुए हैं, प्रिंसिपल्स लगे हुए हैं, कॉलेज के टीचर्स लगे हुए हैं। तो आज के दिन स्टेज पे जो जब वो अपना फाइनल जो है वो अपनी प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, तो एक उत्साह, एक अलग ही उमंग है। और उसके बाद फिर जब प्राइजेज़ आते हैं, जब रिजल्ट्स अनाउंस किए जाते हैं, तो वो एक अलग ही जो है वो उत्साह देखने को बच्चों में मिल रहा है। और वैसे भी हर तरफ चहल पहल है, एक मेले की तरह है। आप देख रहे हैं कि इधर उधर सब तरफ जो है आपको कहीं पर रिचुअल्स चल रहे हैं, पुराने गायन चल रहे हैं, कहीं पर जो है रसिया चल रहा है फागुन का जो है, कहीं पर आप तबला बजाते हुए देख रहे हैं कि बच्चे तबला बजा रहे हैं, हारमोनियम बजा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल रही है, अलग अलग विधाएं। सर, यूथ फेस्टिवल में जितने भी पानीपत के बच्चे जो कि करीब 150 होंगे, अगर वो पढ़ना चाहते हैं आगे, तो फाउंडेशन की मदद के लिए हमेशा तैयार रहेगी। कॉलेज के जो स्टूडेंट पूरे पानीपत डिस्ट्रिक्ट के, पूरे पानीपत डिस्ट्रिक्ट के जो भी बच्चे फर्स्ट आएंगे इस इंटर जोनल फेस्टिवल में। कौन सी सर एनजीओ चला रहे हैं आप? हमारा श्री शीतल दास जैन फाउंडेशन है, जिसमें हम ये चाहते हैं कि जैसे पानीपत टेक्सटाइल के लिए फेमस हो, ऐसी एजुकेशन के लिए फेमस रहे। ये शीतल दास फाउंडेशन जो आप चला रहे हैं सर, कितने सालों से चला रहे हैं? 3 साल से चला रहे हैं। 3 साल से। तो लगभग कितने बच्चों को आप? सर 1270 बच्चे हैं टोटल, जिसमें से 1200 बच्चे पानीपत के हैं। पानीपत जिले के बच्चे हैं? जिले पानीपत। जी। तो आज यहाँ पहुँचे हैं, पीछे भी आपने कई बच्चों की घोषणा की है, आगे किस तरह का आप बच्चों को करने जा रहे हैं? सर, जो हमारे एजुकेशन सिस्टम है वो हर साल ही इतना चेंज हो रहा है कि हमें हर रोज़ ही अपडेट होना पड़ेगा। और यूनिवर्सिटी ने करीब 150 से ऊपर कोर्सेज निकाले हैं स्किल के, वो भी हम उसमें भी सहयोग करते रहेंगे बच्चों का, अगर वो स्किल बच्चे लेते हैं तो। कहा है कि आंख मिलने से मीत जन्म लेता है, आंख मिलने से मीत जन्म लेता है, दिले तन्हाई में संगीत जन्म लेता है। जब कफन होती हैं करवटें हजार रातों की, तब कहीं जाकर एक गीत जन्म लेता है। तो हम कुछ ना कर सकें तो सम्मान तो कर ही सकते हैं, क्योंकि एक कला के पीछे बहुत बड़ा कड़ा अभ्यास है। स्टेज पे आकर के जिस तन्मयता के साथ, जिस हौसले के साथ ये युवा साथी अपने अपने अभिनय में अपना प्रदर्शन जो कर रहे हैं, वो वास्तव में काबिल तारीफ है। और मैं तो इस बात के लिए, और मेरे लिए भी खुशी की बात है कि मैं, जैसा मैंने कहा कि मैं स्नातक का विद्यार्थी आर्य स्कूल से रहा, साथ साथ में उसके बाद अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का काम करने का मौका मिला, और उसके तुरंत ही बाद साथ की संस्थाएं आर्य स्कूल और आर्य बाल भारती में संस्था में प्रधान पद पर काम करने का मौका मिला। और गुरुजी के लगातार सानिध्य में रहा, लगातार। और हमने गलतियां खूब करी वहां से लेकर अब तक, लेकिन जो एक शिक्षक का स्वभाव होता है क्षमा का, और उसी प्रकार का जो प्रेम रखने का, श्रीमान जगदीश गुप्ता जी ने मेरे प्रति ठीक वैसा ही रखा।
तो हमारी भी ये पूरी जिम्मेदारी बनती है। और गुरुजी एक आश्वासन जब आपने बोलने के लिए बुलाया तो एक बात ताल ठोक के कहना चाहता हूँ कि आपकी शिक्षा का असर किसी और बात पे तो कोई गर्व कर सके ना कर सके, एक बात पे गर्व आप भी जरूर कर लेना। चाहे आपके साथ साथ आपके पढ़ने से लेके विद्यार्थी परिषद में काम किया, चाहे साथ की संस्थाओं में काम किया, और चाहे वर्तमान में मैं जिला परिषद के उप प्रधान पद के वाइस प्रेसिडेंट के तौर पे काम करता हूँ। वर्तमान में जैसा मेरे परिचय में का एक्टिंग प्रेसिडेंट के तौर पे काम कर रहा हूँ, जिसमें जिले के 184 गांव आते हैं। मैंने कभी भी, चाहे सरकारी संस्था रही हो और चाहे गैर सरकारी संस्थाएं रही हो, चाहे शिक्षण संस्थान रहे हो, चाहे आर्य समाज का कार्य पिछले 20 वर्ष से कर रहा हूँ, मैंने पानी के अलावा कभी किसी संस्था की चाय का कप तक नहीं पिया। यह आपकी शिक्षा का प्रभाव। और नहीं तो ये माना जाता है दुनिया में जिस भी संस्थान में, खासकर सरकारी संस्थाओं में जहाँ कंस्ट्रक्शन और बिल्डिंग सब जुड़ जाता है, वहाँ पे उसका दशांश अपने आप घर पहुँच जाता है। ये परिपाटी इस देश में है और लोग ये मान करके चलते हैं कि ये तो मिल ही जाना है, इसमें मांगने की जरूरत नहीं पड़ती, पूरा सिस्टम तय है ठेकेदारों से लेकर ऊपर तक। ये मेरा विरोधी भी कभी दावा नहीं कर पाएगा कि मैंने कभी किसी ठेकेदार का, अब की बार गलती से मैं एक दिन वहाँ बैठा था तो 2 ठेकेदार डिब्बा लेकर वहाँ आके, मैंने उचित नहीं समझा इनको वापस भेजना। मैंने उनको कहा ये खोल लो, इसको खा लो, और मैं भी खा लेता। तो मैं इस बात, जैसे मैंने पहले कहा कि आप इस बात पर जरूर गर्व कर सकते हैं कि मैं कम से कम अपने उस नैतिक मूल्यों को, मैंने आर्य संस्थाओं से पला बड़ा आर्य संस्थाओं में काम करने का मौका मिला, तो मैंने अपने उस चरित्र को निश्चित तौर पर बचा करके रखा। और मैं बच्चों को भी एक बात प्रेरणा के तौर पर कहना चाहूँगा कि एक आप व्यवहारिक तौर पे समाज में आप देखना कभी भी कि गरीब व्यक्ति अमीर से डरता है। उसको लगता है अमीर व्यक्ति पता नहीं मेरा क्या कर देगा, मुझे कहाँ फंसवा देगा, मेरा क्या कर देगा। जो अमीर हो जाएगा वो कभी असामाजिक तत्वों से डरेगा, गुंडों से डरेगा, पता नहीं मेरे वो कहाँ पे सेज जाए, मेरा क्या बिगाड़ दे, इसका तो बिगड़ा हुआ है, मेरी गाड़ी ठीक लाइन पे चल रही है, मुझे इससे नहीं उलझना चाहिए। अमीर गुंडे से डरेगा। और जो ये गुंडा टाइप के लोग होते हैं, नेताओं से डरते हैं, इसको पता नहीं कहाँ तेरा इलाज कैसे किस तरीके से बंधवा देगा, ये उनसे डरते हैं। और यदि सभी लोग, चाहे गरीब है, चाहे अमीर है, चाहे गुंडा है, चाहे नेता है, यदि सभी लोग किसी डरते हो, चरित्रवान से डरते हैं, तो साथियों अपना चरित्र जीवन में जरूर बचा करके रखना। चरित्र वो है जो आपको कहीं भी वो स्थान दिला देगा, शायद वो किसी अन्य को नहीं मिले। बहुत बढ़िया। और कुछ लोग केवल पद से सुशोभित होते हैं कि ये मैं उस पद पर बैठने वाला ये है, और कुछ इंसान वो है वो पद को सुशोभित कर दिया करते हैं। मेरे गुरुजी ठीक उसी बात के साक्षात प्रमाण है कि पद को सुशोभित कर रहे हैं। मैं कहने के लिए बातें बहुत है, लेकिन निश्चित तौर पे जो देखने के लिए मैं आया हूँ, ठीक कुछ उद्देश्य आपका भी वही रहा होगा, देखने के लिए आए हैं। मेरे जैसे एक छोटे से अग्नि से कार्यकर्ता को भी गुरुजी के आशीर्वाद से बोलने का भी अवसर मिला। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय। मैं चाहूँगा कि हमारे आर्य पीजी कॉलेज पानीपत में कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी का 46 इंटर जोनल यूथ फेस्टिवल जो है वो दिनांक 6, 7, 8 नवंबर के लिए आयोजित किया जा रहा है। आज तीसरा दिन है और पूरे यूनिवर्सिटी के लगभग 300 कॉलेजेस के 1500 जो प्रतिभागी हैं, 42 इवेंट्स में कॉलेज में 6 स्टेजेस हमने बनाई हैं, अपनी प्रतिभा प्रदर्शित कर रहे हैं। जो उद्घाटन समारोह है, माननीय कृष्ण लाल पंवार जी जो हमारे पंचायत एवं डेवलपमेंट और माइंस एंड जियोलॉजी डिपार्टमेंट के कैबिनेट मिनिस्टर हैं, उन्होंने जो है इसका उद्घाटन किया है। इसके अलावा प्रोफेसर विवेक चावला जी जो डायरेक्टर यूथ एंड कल्चरल अफेयर्स हैं यूनिवर्सिटी में, डॉक्टर ऋषि पाल जी जो प्रधान हैं कल्चरल काउंसिल के, माननीय रविंद्र गुप्ता जी जो कॉलेज की प्रेसिडेंट मैनेजिंग कमेटी के एक्स प्रेसिडेंट रहे हैं। इसके अलावा माननीय अतुल मित्तल जी जो हमारे उद्योगपति हैं, सुरेंद्र मित्तल जी ये हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर रहे हैं। इवनिंग सेशन में हमारे ऑनरेबल डिप्टी कमिश्नर वीरेंद्र दहिया जी जो है बच्चों को आशीर्वाद देने के लिए इस समारोह में पहुंचे। माननीय कोमल सैनी जी जो पानीपत के यंगेस्ट मेयर हैं, मुकेश गोयल जी, हरपाल डांडा जी जो माननीय शिक्षा मंत्री जी के भाई हैं, तो वो भी बच्चों को आशीर्वाद देने के लिए आए। कल जो है प्रोफेसर AR चौधरी जी, डॉक्टर अंकेश्वर प्रकाश जो कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र के कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन हैं, OP शर्मा जी जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के फाउंडर एंड एडवाइज़र हैं, इसके साथ साथ प्रमोद विज जी जो हमारे माननीय पानीपत सिटी के MLA हैं, वो भी बच्चों को इस फेस्टिवल में प्रोत्साहित करने के लिए उन्होंने हमारे निवेदन को स्वीकार किया। माननीय महेंद्र सिंह एडवोकेट जी, कश्मीरी सिंगला जी, जगदीश राय जैन जी, सभी समाज के, हमारा ध्येय ये रहा कि पानीपत के जो प्रतिष्ठित लोग हैं, जो उद्योगपति हैं, उनको हम आमंत्रित करें ताकि बच्चे उनके जीवन से प्रेरणा लें। इसके अलावा
माननीय कपिल जैन जी हैंडफैब से जो है आज हमने निवेदन किया था, वो आए। और एक अच्छी बात मैं सभी को बताना चाहूँगा कि इंटर जोनल यूथ फेस्टिवल में जो भी टीम्स फर्स्ट आएंगे, जो बच्चे फर्स्ट आएंगे, लगभग 200 के करीब विद्यार्थी हैं, चाहे वो किसी भी कॉलेज के हैं, उनकी 3 साल की फीस जो है वो स्पॉन्सर करेंगे। ये चीज़ अनाउंसमेंट करके गए हैं। तो मैं कहता हूँ शायद कैलकुलेशन करेंगे तो 50 लाख से ज़्यादा का अमाउंट बनेगा कि चाहे वो बच्चा किसी भी कॉलेज का है, जो प्रथम स्थान हासिल करेगा उसकी पूरी फीस जो है वो अपने ट्रस्ट से देंगे। इसके अलावा माननीय संजय अग्रवाल जी, जो बहुत ही प्रसिद्ध राजनेता हैं, समाज सेवी हैं, उद्योगपति हैं, तो वो भी ब्लेसिंग्स देने के लिए आज उन्होंने हमारे निमंत्रण को स्वीकार किया है। माननीय महिपाल ढांडा जी, जो शिक्षा मंत्री हैं हमारे माननीय हरियाणा के और इस कॉलेज के पूर्व विद्यार्थी हैं, वो पारितोषिक वितरण के लिए और बच्चों को आशीर्वाद देने के लिए पहुंचे हैं। इसके साथ साथ माननीय SP बंसल जी, जो ऑनरेबल चांसलर हैं गीता यूनिवर्सिटी पानीपत की पहली यूनिवर्सिटी, जिसका ध्येय यही है कि हरियाणा के बच्चों को हम बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर और बेस्ट फैसिलिटीज़, वर्ल्ड क्लास सुविधाएँ दें। बंसल जी का आर्य कॉलेज जो है उनका अपना कॉलेज है, क्योंकि आर्य संस्थाओं से वो जुड़े रहे हैं। लगभग 19 वर्षों तक जो आर्य शिक्षण संस्थान है उन्होंने सेवाएं दी हैं और उसके बाद संकल्प लिया कि एजुकेशन सेक्टर के अंदर जो बेस्ट है वो दे सकें। और मैं कहना चाहूँगा उनके दोनों बेटे अंकुश और जो है निशांत जो है, वो दोनों भी पूरे समर्पण भाव से यूनिवर्सिटी की देखरेख कर रहे हैं। तो मैं उनका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूँ। विश्वविद्यालय से डॉक्टर सलोनी पवन दीवान जो डिप्टी डायरेक्टर हैं, इसके साथ साथ नितेश मित्तल जी, सुमित मित्तल जी, बहुत से समाज सेवी और उद्योगपति इस समारोह में बच्चों को उत्साहित करने के लिए आए हैं। ध्येय हमारा एक ही है कि पानीपत के युवा जो है, पूरे जो यूनिवर्सिटी के जो बेस्ट टीम्स हैं, केवल जो अपने अपने जोन की प्रथम और द्वितीय टीम्स हैं, उनमें उनका कंपटीशन ये चल रहा है। और एक बात और बताना चाहूँगा कि इंटर जोनल यूथ फेस्टिवल में जो बच्चे प्रथम और द्वितीय स्थान प्राप्त करते हैं उनको गवर्नमेंट जॉब्स के अंदर जो है मार्क्स मिलते हैं। तो ये कंपटीशन बड़ा मेन कंपटीशन होता है, जिसमें हरियाणा सरकार के द्वारा बच्चों को प्रथम और द्वितीय आने वालों को जो है वो अंक प्रदान किए जाते हैं। तो मैं एक आयोजक होने के नाते आर्य महाविद्यालय परिवार की ओर से सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और उम्मीद करता हूं कि ये विद्यार्थी हमारे देश का भविष्य हैं। जो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी विकसित भारत की बात कर रहे हैं, वो तभी पूरी होगी जब इन युवाओं को हम अच्छी शिक्षा और संस्कार देने के लिए प्रतिबद्ध हैं। तो मैं पुनः आप सभी का स्वागत, आप सभी का अभिनंदन। जितने भी शहर के प्रतिष्ठित लोग जो है इस समारोह की शोभा बढ़ाने के लिए हमारे निमंत्रण पर आ रहे हैं, उनका सभी का ध्येय यही रहता है कि युवाओं को हम उत्साहित करें। धन्यवाद। जय हिंद। आज आरएपीजी कॉलेज के अंदर इंटर जोनल यूथ फेस्टिवल का आयोजन किया, जो 46वां प्रोग्राम है। और मैं देख रहा हूँ पिछले जब यहाँ यूथ फेस्टिवल का कार्यक्रम, तब भी हमें कार्यक्रम में शामिल होने का मौका मिला। जब से जगदीश गुप्ता जी ने आर्य कॉलेज का कार्यभार संभाला था, मैं देख रहा हूँ कॉलेज तो शहर के अंदर एक नई अपनी प्रतिष्ठा बना रहा है। इसके साथ साथ पूरे हरियाणा के युवाओं को अपनी कला का प्रदर्शन करने के लिए, अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए जिस तरह से आर्य कॉलेज मंच देता है, वो वाकई में सराहनीय है। मैं देखता हूँ किस तरह से पूरे हरियाणा के युवा अपनी कला का प्रदर्शन कर रहे हैं। तकरीबन बता रहे में 6 के करीब स्टेजें लगी हुई हैं, 42 तरह के कार्यक्रम चल रहे हैं। तो वाकई में युवाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए बहुत बढ़िया मंच मिला हुआ है और आर्य कॉलेज की पूरी टीम इसके लिए बधाई की पात्र है। खासकर मैं जगदीश गुप्ता जी को दिल से बधाई देता हूँ कि इन्होंने जितने भव्य तरीके से इस कार्यक्रम को आयोजित किया और आर्य कॉलेज को और पानीपत के युवाओं को नई दिशा दिखाने का काम किया है, उसके लिए बहुत बहुत बधाई।